Now I request Dr. Satish Gupta. Dr. Saab is a very brilliant example of work-life balance. Basically, Dr. Saab is a senior cardiologist consultant. He had distinguished career in medical field. And Dr. APJ Abdul Kalam, His Excellency, Honorable President of India, then President of India, he was awarded him Lifetime Achievement Award for this exemplary work, and also by UN for excellence in medicine. तो डॉक्टर साहब, हम सभी आपसे ये सुनना चाहेंगे कैसे मेडिकल फील्ड का प्रेशर को और पर्सनल लाइफ का प्रेशर को कैसे बैलेंस रखते हैं, और क्या टिप्स हम सबके लिए चाहिए जो कि हमारा डेली रूटीन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट विल डील विथ फ्यूचर पॉसिबल हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स. डॉक्टर साहब. ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हर मनुष्य, एवरी ह्यूमन बीइंग इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल डिजीजेस। अगर किसी भी सिटी में हम सर्वे करें एडल्ट्स का, तो देखने में आता है 100 लोगों को 200 बॉडी की बीमारियां हैं। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मतलब एवरेज हर एक को 2 बीमारियां हैं। और मन की बीमारियों के बारे में जाएं तो हर एक को 6 बीमारियां तो एवरेज सभी को हैं, मन की बीमारियां। तो हर आदमी आज पीड़ित है। यही मैं जब दिल्ली में एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहा था, उस समय हमारे पास पेशेंट्स आते थे हार्ट अटैक से, और उनका हम एंजियोग्राफी करके उनकी एंजियोप्लास्टी, उनकी जो ब्लॉक था उसको फिक्स कर देते थे। और उसके बाद वो पेशेंट दोबारा से, क्योंकि ये बीमारी पहले तो 60-70 साल की उम्र में आती थी, तो बाद में उन दिनों ये बीमारी 35-40 साल की उम्र में आनी शुरू हुई। पहले सिर्फ अमीरों को आती थी, उसके बाद मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी आने लगी, और अभी तो 20 साल 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक्स आते हैं। लगभग 14-15% लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं आज एडल्ट्स में भारत में, और भारत वर्ल्ड लीडर है हार्ट की बीमारी में। उसी समय फिर वो दोबारा से, जब उनकी 6 महीने में दोबारा से आर्टरी फिर ब्लॉक, स्टेंट वापस ब्लॉक हो जाते, तो कई पेशेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि डॉक्टर साहब, हमने जो पहला एंजियोप्लास्टी 6 महीने पहले कराया, वो हमने उस समय जब आपने हमें कहा तो हमें अपना घर बेचना पड़ा। घर बेच के हमने एंजियोप्लास्टी कराया, पत्नी के गहने बेचने पड़े, बच्चों की पढ़ाई हमें उसमें बीच में गैप देना पड़ा, इतना पैसा हमारा खर्च हुआ। और अभी 6 महीने के बाद आप कहते हैं, 3 महीने के बाद आप कहते हैं कि फिर दोबारा से आप एंजियोप्लास्टी करा लो या बाईपास करा लो, अभी हम क्या बेचें। तो इस तरह के थॉट्स जो मुझे मिलते थे, ऐसी इंटरेक्शंस लोगों से मिलती थी, तो मुझे बहुत पेन होती थी अंदर। और तब मैंने ऐसा कार्य सोचना शुरू किया, क्योंकि मैं 1986 से ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन मैंने सीखा, और तब से मैं फिर राजयोगा मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करता था। और तब से मैंने सुबह 4 बजे का मेडिटेशन, मुरली जिसे मुरली कहते हैं, 7 से 8 मुरली, और शाम को सोने के पहले ऑडिट करना डे को, मैंने कभी बंद नहीं किया। रेगुलर, कहीं मैं चाहे बाहर हूँ, देश में हूँ, देश के बाहर हूँ, ये मैंने हमेशा कभी मिस नहीं किया। प्लेन में हूँ चाहे ट्रेन में हूँ, हमेशा इसको मेंटेन किया, 4 बजे का मेडिटेशन और मुरली। तो मैं आपके सामने आज वो बात रख रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि कैसे हम, ये मैं हार्ट के जहाँ की बीमारी की बात बताऊँ आपको, वो दोबारा से ब्लॉक हो जाते हैं। अगर हमने एक स्टेंट अगर लगा दिया या बाईपास कर दिया, और उस ब्लॉक को हमने वो ब्लॉक हुआ क्यों, हमने ये पाया इस रिसर्च में। हमने 1998 से शुरू किया रिसर्च, ये प्रोग्राम। मैंने अप्रैल 95 में यहाँ शिफ्ट किया, एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट रिज़ाइन करके मैं यहाँ शिफ्ट किया रिसर्च करने के लिए। और फिर जब हमने रिसर्च की, ये DRDO के साथ मिलकर की, डॉक्टर कलाम के साथ मिलकर रिसर्च की थी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये हम रिसर्च की, तो हमने ये पाया कि हर ब्लॉक के पीछे हमारे मेंटल थिंकिंग पैटर्न्स हैं, सोचने के ढंग हैं। किसी को एक ही आर्टरी में एक ही जगह ब्लॉक है, किसी को 5 ब्लॉक है, किसी को 8 ब्लॉक है, किसी को 10 ब्लॉक है। ऐसे पेशेंट्स में जिनके बहुत लंबे लंबे ब्लॉक्स। तो उन ब्लॉक्स के पीछे क्या कारण थे,
क्योंकि हमने पेशेंट को साइकोलॉजी भी स्टडी किया, उसको फिजियोलॉजी उसकी स्टडी की, उसकी ईईजी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, और सब लोग एंजियोग्राफी करा करके आते थे और 1 साल या 2 साल के बाद दोबारा से उनकी एंजियोग्राफी होती थी। तो हमें पता लगा कौन सा ब्लॉक किस कारण से है और वो किन के ब्लॉक्स खुले और क्यों खुले, क्या उनके साइकोलॉजी में परिवर्तन आया, क्या ईईजी में परिवर्तन आया, क्या उनके टेंशन वाले हार्मोन्स में परिवर्तन आया। तो इस तरह से हम कोरिलेट कर पाए कि हर ब्लॉक के पीछे कौन से सोचने का ढंग है जिससे वो आर्टरी वहां से उस एरिया की आर्टरी की दीवार डैमेज होती है और वहीं पर आर्टरी ब्लॉक होती है। अगर आप एंजियोप्लास्टी कर दें किंतु अपने सोचने के ढंग को ना बदलें तो उस जगह वापस ब्लॉक आ जाता है। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, कितना हमेशा आदमी कुछ तो अपने को बदल लेता है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलते, उनके ब्लॉक्स बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। इसलिए बाईपास सिर्फ टाइम पास हो जाता है, एंजियोप्लास्टी भी टाइम पास हो जाती है। तो जब हमने इस पेशेंट यहाँ पे अपने ग्रुप्स को बुलाना शुरू किया माउंट आबू में, पहले माउंट आबू में फिर शांतिवन में बुलाना शुरू किया, और फिर जो है हमने आज तक हम लोग 6500 से भी ज़्यादा पेशेंट्स इस प्रोग्राम में आ चुके हैं जो एंजियोग्राफी करा करके, और उसमें हमने बड़ा क्लियरली कर लिया कि जो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये ब्लॉक इस कारण से, ये ब्लॉक इस कारण से, ये ब्लॉक इसका, इस तरह सोचने से, उसके साथ खान पान का परिवर्तन, उसके साथ इन चीज़ों का परिवर्तन करने से फिर ब्लॉक निकल जाता है। अगर पेशेंट अपने आप को बदल लेता है, वो थॉट पैटर्न को चेंज कर लेता है मेडिटेशन से, तो उनका वो ठीक हो जाता है। और इसमें हम एक सिस्टम डेवलप किया हमने, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर। दुनिया की हेल्थ केयर सिर्फ 1 डायमेंशनल है, सिर्फ फिजिकल डायमेंशन को हम सिर्फ बॉडी को ट्रीट करते हैं, किंतु यहाँ पर हमने स्पिरिचुअल डायमेंशन और मेंटल डायमेंशन को ट्रीट किया। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, दोनों ब्रेन्स का सेंटर, उसका जो ब्रेन है दोनों ब्रेन्स का, राइट और लेफ्ट ब्रेन का, वो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस में एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी है, एक घड़ी है, बायोलॉजिकल घड़ी लगी हुई है। उस घड़ी में नियत है कि किस समय में सोना है, किस समय में उठना है, किस समय हमें मेडिटेशन के लिए बेस्ट है, किस समय हमें वॉकिंग के लिए बेस्ट है, किस समय हमारे वर्क के लिए बेस्ट है, किस समय नाश्ता के लिए बेस्ट है, कौन सा समय लंच के लिए बेस्ट है और कौन सा समय डिनर के लिए बेस्ट है। अगर आप उसको एक्यूरेट फॉलो करते हैं तो आपका जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, आपके यहाँ एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, वो जीवन संगीत बन जाता है। जैसे आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल 3 ग्लैंड्स यहाँ पर हैं, उसमें 4 से 5 बजे के बीच में हार्मोन्स निकलते हैं, लगभग 18 हार्मोन्स निकलते हैं। अगर आप 4 से 5 के बीच में आधा घंटा मेडिटेशन कर लें और उसमें आनंद की अनुभूति कर लें, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में टिक जाते हैं, तो उससे आनंद की अनुभूति होती है, ब्लिस की अनुभूति होती है। और उस एक्सटेसी में आपके वो 18 हार्मोन्स हार्मनी में निकल आते हैं, बैलेंस में निकल आते हैं। अगर वो 18 हार्मोन्स एक बार बैलेंस में निकल गए सुबह, तो सारा दिन अगले 24 घंटे में आपकी जो भी डिजीजेज हैं, फिजिकल या मेंटल, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हार्ट डिजीज है, कुछ भी आपको, एक्जिमा है, एस्थमा है, जो भी, वो 24 घंटे में कम हो जाएंगे। अगर आपने सुबह का मेडिटेशन मिस कर दिया तो क्या होगा, आपको ये सब बीमारियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि लगभग ऐसे 5 से लेकर 20 बार ऐसी किक्स वापस दिन में आती हैं, वो हार्मोन्स के रिलीज होता है, और जैसी पहले किक होती है, सुबह हार्मोनल किक होती है, वो 24 घंटे में फिर नेक्स्ट उसी पैटर्न में निकलेगी। अगर आप उस समय सो रहे हैं 4 से 5 के बीच में, तो क्या होता है कि उस समय आप यूजुअली ड्रीम्स जो आप देख रहे होते हैं वो फियरफुल ड्रीम्स होते हैं, टेरिफाइड ड्रीम्स होते हैं, डरावने सपने होते हैं। और वो सपने जब आप देख रहे होते हैं तो टेंशन वाले हार्मोन तो उस समय सोते सोते भी निकलेंगे, किंतु उसमें टेंशन वाले हार्मोन्स ज्यादा निकल आएंगे और खुशी वाले हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, वो कम निकलेंगे। तो बीमारियां आपकी अगले 24 घंटे में बढ़ जाएंगी। तो इसलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये बहुत पुरानी मैक्सिम है, ठीक बात है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, लेट टू बेड लेट टू राइज, क्या होता है उससे, सब लोग बीमार, सब लोग नाखुश, सब कुछ होते हुए भी नाखुश है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इंसान को, ये ऑप्शनल नहीं है कि सुबह उठना नहीं उठना है, इट इज ए मस्ट टू गेट अप अर्ली, एंड बेस्ट टाइम टू गेट अप इज 4 AM। उठो, मुंह हाथ धो, ब्रश करके, और अपने को कहीं भी सोफे पे आराम से बैठ जाइए, अपने को आत्मा समझ के रियलाइज करिए हु एम आई, जो आपको बताया गया, अपने को परमात्मा पिता को याद करें, और वो एनर्जी, सातों एनर्जी, वो आप परमात्मा से लें, और सातों एनर्जी जैसे आएंगी आपके अंदर, आत्मा चार्ज हो जाएगी, और उससे वो हार्मोनल बैलेंस, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद जो आपके अंदर डेवलप होगा,
उससे वो हार्मोन्स एकदम बैलेंस में निकल आएंगे। ये एनर्जी अब यहाँ आ गई, अब ये एनर्जी बॉडी की सेल्स में कैसे जाए? हमारी बॉडी में लगभग 80 ट्रिलियन सेल्स हैं, 80,000 बिलियन सेल्स हैं, हमारी बॉडी उससे बनी है। हर सेल में एनर्जी, शांति, प्रेम, खुशी की उसको आवश्यकता, आनंद की आवश्यकता है, शक्तियों की आवश्यकता है। वो कैसे जाएगी? जो कुछ सुबह उठने के आधे घंटे बाद से हमारी बॉडी, हमारी एड्रिनल ग्लैंड नीचे जो किडनी के ऊपर होती है, उसमें से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन आधे घंटे बाद निकलना शुरू हो जाता है और सुबह 8 बजे उसकी पीक होती है। तो सुबह से लेकर के 8 बजे तक जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ भावनाएं आपके अंदर पैदा होती हैं, इमोशंस आपके अंदर पैदा होती हैं, जो कुछ मेमोरीज आप इमर्ज करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है कि वो आपकी कौन सी, कितना हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन रिलीज होगा। अगर वो आपने नेगेटिव सोच लिया, नेगेटिव कोई फीलिंग में आ गए, कोई नेगेटिव बात को याद कर लिया 8 बजे तक उठने के बाद से, तो क्या होगा? वो कॉर्टिसोल हार्मोन इतना ज्यादा निकल आएगा आपका कि सारा दिन आपको अपने आप जल्दी, चिंता, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन अपने आप होता रहेगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि अगर आप एक बार कोई सुबह पॉइजन ले लें गलती से, तो सारा दिन आपको उल्टी अपने आप लगती रहती है, आपको करने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से आप क्या करें, 8 बजे तक चुप रहें और अपने 100 मन जो है, मन के 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम टीम कहते हैं इंग्लिश में, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। अपनी टीम को पॉजिटिव रखें। और ये जो मुरली जो मैंने बताई, जो आपको यहां भी बताएंगे, ये जो परमात्म महावाक्य को हम मुरली कहते हैं, ये 100% पॉजिटिव टीम है, बिकॉज गॉड इज ट्रूथ। और उसमें 100% पॉजिटिव मेमोरीज हैं, 100% पॉजिटिव इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं एंड थॉट्स हैं, उससे क्रिएट होते हैं। तो सुबह से हम क्या करते हैं, उन जो परमात्मा महावाक्य हैं उनको बार बार मन में सोचते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, चर्निंग करते रहते हैं उसकी। और 7 से 8 यहाँ पर मुरली सुनाई जाती है, हर सेंटर में, ब्रह्मा कुमारी के हर सेंटर में वो मुरली सुनाई जाती है। तो वो अगर हम सुन लेते हैं, अगर 8 बजे तक हमारे हार्मोन्स, फिर वो कार्टिसोल हार्मोन जो रिलीज होता है 8 बजे तक, अगर वो बैलेंस में हो गया, तो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवर्स कर जाती है। एक एक सेल में शांति, प्यार, खुशी, आनंद, वो भर जाता है। तो ये हमारा एक तरह का, हमारा ये अपने लिए चार्जिंग सिस्टम है 8 बजे तक का। मैंने ये ना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखें आप, तो सारा दिन आपको शांति से, प्यार से, खुशी से काम होता रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आप एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब जहां भी आप घर में रहते हैं, बाहर काम करते हैं, आप कैसे उसको बढ़ाएं, कैसे अपने वातावरण को, अपने घर के वातावरण को, या अपने जहां ऑफिस है आपका, या आपका क्लिनिक है, या आपका जो भी रिसर्च स्टेशन जहां पे आप कार्य करते हैं, उसको भी आप पीसफुल, लवफुल, हैप्पी बना सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप मुरली सुनने के बाद, सर्दियों में मुरली सुनने के बाद और गर्मियों में मुरली सुनने के पहले, अगर आप 45 मिनट सुबह वॉक कर लें, उसे मैं कहा करता हूं शुद्ध सात्विक सैर। शुद्ध माना क्लीन माइंड से, प्योर माइंड से, और सातों एनर्जी का अभ्यास करते हुए, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में, बोलते हुए नहीं, टॉकिंग एंड वॉकिंग शुड नॉट बी मिक्स्ड। उसमें आप सुबह सूर्य उदय के बाद 45 मिनट सैर कर लें, तो क्या होगा, वो एनर्जी फिर आपकी बॉडी से बाहर ट्रेवल्स करना शुरू करती है, आपकी सेल्स के शांति, प्यार, खुशी आपके आसपास ऑरा के रूप में बाहर निकलना शुरू करती है। तो 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज अ मस्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। पर बातें करते हुए नहीं, सातों गुणों का अभ्यास करते हुए, आप उसी योग में ही आप वॉकिंग करें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन। शुद्ध सात्विक माना ऐसा भोजन जो सात्विक गुणों को बढ़ा, सातों गुणों को बढ़ाने वाला हो, जैसे अंकुरित है, दलिया है, सब्जी रोटी है, फल है, दूध है ना, ये वाला भोजन, सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, वो खाएं। चबा चबा के खाएं, चुप चुप रह के खाएं, बातें करते हुए ना खाएं। ज्यादा आजकल क्या करते हैं, वॉक, ईटिंग एंड टॉकिंग इज मिक्स्ड, वो गलत है। ये आप करें तो इसके बाद सारा दिन आप बीच बीच में अटेंशन रखें, नेगेटिव थॉट्स को आप बिल्कुल एंटरटेन ना करें जहां तक हो सके। और फिर सोने के पहले अपने आप को ऑडिट कर लें। ऑडिट माना जो भी सुबह से लेकर रात तक आपने जो कुछ भी गलतियां आपसे हुई हैं, हमारे कुछ हैबिट्स होती हैं जिसके कारण हम कुछ गलतियां करते हैं, माना हमें गुस्से को गुस्सा कर लिया, कोई रिएक्शन कहीं कर लिया, कोई पुरानी बात याद आ गई, किसी ने हमसे मिसबिहेव किया, हमने उसके साथ वापस मिसबिहेव कर दिया, तो वो जो बातें आई उसको आप नोट कर लें, ऑडिट कर लें अपने आप को सोने के पहले।
और अपने आप को माफ कर दें, और कुछ अच्छा किया तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी भी दे सकते हैं, है ना, पैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो क्या होगा, और सोने के और अपने आप को टाइम पे सो जाएं, क्योंकि हमारी जो क्लॉक कहती है 10 बजे हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 की जो नींद है, उस नींद में आपको 120 मिनट में से 110 मिनट आपको गहरी नींद आती है, 10 मिनट ही सपने वाली नींद आती है, और 12 से 2 वाली नींद में आपको 30 मिनट सपने वाली नींद आती है और 90 मिनट गहरी नींद आती है, और 2 से 4 की नींद में 50 मिनट सपने वाली नींद आती है। और ये 4 बजे तक के सपने आपको याद नहीं रहते, बिकॉज ये लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं। अगर 4 से 6 आप सोते हैं तो उसमें 90 मिनट आपको कैसे सपने आएंगे, और वो डरावने सपने, हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स आएंगे, जो उठते ही आपको याद आ जाएंगे। तो इसलिए 4 से 6 कभी ना सोएं, 4 बजे उठ जाएं। तो अगर आप 10 से 4, इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप, इट इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप विच इज इंपॉर्टेंट। तो 4 से 6 अगर आप 10 से 4 सो जाइए, और इस तरह से आप अगर करते हैं, इसमें मैंने देखा कि लोगों के ब्लॉक्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एस्थमा, एक्जिमास, जीआरडी, सभी तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, और दवाइयां बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते रहे हैं, उनकी वो डॉक्टर्स के पास 15-16 साल तक नहीं गए, कभी भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसके बाद, अगर इसको सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं। तो ये अगर आप वर्क और लाइफ का आप बैलेंस रखेंगे, तो आप हेल्दी भी जीवन रहेगा आपका, और हैप्पी भी रहेगा, और आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ओम शांति। Dr. Saab, general perception is that when you work in pressure, when there is different type of pressures, different type of expectations, how to handle them with spiritual wisdom. क्योंकि वहीं अनबैलेंस शुरू हो जाते हैं, कॉन्साइंस कुछ कहता है, ऊपर से एक्सपेक्टेशन और कुछ रहता है, तो उस टाइम कैसे बैलेंस रखें, क्या विजडम अप्लाई करें कि हम अपनी इनर कॉन्साइंस को पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करें, और जो एक्सटर्नल सिचुएशंस है, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन है, उसको भी हैंडल करें, स्मूथली हैंडल करें। मैं आपको सिर्फ इसके लिए एक बहुत सिंपल फार्मूला दे देता हूं, आपने पहले सुना भी होगा शायद, स्ट्रेस, तनाव जिसे कहते हैं, उसका एक फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी। कोपिंग एबिलिटी जिसे हम इनर स्ट्रेंथ भी कहते हैं। whenever this ratio becomes more than 1, then you feel stressed। अगर आप जो प्रेशर्स हैं वो आपके इंटरनल प्रेशर्स हो सकते हैं, आपके अंदर के प्रेशर्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में कोई डिजीज है, मन में आपको बहुत आप सेंसिटिव हैं, आप बहुत टाइप ए नेचर के पर्सन हैं, बहुत हर चीज़ में परफेक्शन आपको चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, आपको बहुत एंजाइटी होती है, आप बहुत इमोशनल हैं, है ना, ये आपकी नेचर हो सकती है, जिसको आप एक दिन में बदल नहीं सकते। या आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या एसिडिटी, कुछ हेडेक, माइग्रेन है, जिसको आप एक दिन, अस्थमा है, आप बदल नहीं सकते। ये आपका इंटरनल प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर फैमिली का प्रेशर है, परिवार में आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माता पिता हैं, भाई बहन है, वो आपका प्रेशर, वो आपको लिए एक रिक्वायरमेंट है उनके, कुछ आपके प्रति एक्सपेक्टेशन है, वो भी एक प्रेशर है। आपका जहाँ आप काम करते हैं वर्क प्रेशर, वहाँ वर्क प्रेशर आपको है। आपके लीगल प्रेशर्स भी हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल प्रेशर्स भी हो सकते हैं, कुछ और भी आपके प्रेशर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रेशर्स भी हो सकते हैं, बहुत पोल्यूशन है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत लंबा आपको जाना पड़ता है ऑफिस में, 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है आपको ऑफिस पहुँचते पहुँचते, तो वो प्रेशर्स हो सकते हैं। आपका बॉस से बिहेवियर ठीक नहीं हो सकता, या आपके कोलीग्स आपको कोऑपरेट नहीं करते, वो प्रेशर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते तुरंत। किंतु एक चीज़ आपके हाथ में है, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ आपके हाथ में है, और इनर स्ट्रेंथ आपको मॉडिफाई करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, और मैंने प्रैक्टिकल देखा है, कि मेडिटेशन, दिस inner strength can be increased by ABCD। ABCD, A फॉर आत्मा। अपने को बार बार अपने आप को रिवाइज करो, रियलाइज करो, हूं एम आई, मैं कौन हूं, मैं रियलिटी मेरी है क्या। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है, वो हम उसको बचाने की कोशिश करते, मर जाता है, उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव को, आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, ही हैज गॉन, टेक द बॉडी। तो मैं कौन हूं, मैं ये वाली फोर्स हूं, लाइफ फोर्स हूं, ये मैं डिवाइन एनर्जी हूं। ये अपने आप को बार बार रियलाइज करें। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, बाबा मीन्स फादर ऑफ ऑल द सोल्स। वो सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम सोल है, सातों एनर्जी का ओशियन है,
पावर हाउस है, वो मेरा और सी फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरा उससे हर संबंध है, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, जो भी संबंध आप सोच सकते हैं वो संबंध है। और डी फॉर ड्रामा, इस संसार रूपी नाटक में हम आत्मा एक्टर्स हैं और परमात्मा इसका डायरेक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं, इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। अर्थात किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, किसी ने मुझे गाली दी, मेरा धोखा दिया, नुकसान हुआ, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार हुआ। आज सारी दुनिया इसी बात में फंसी है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आज मेरे साथ आज तक जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और 90% थॉट्स हमारे पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स में बीत जाते हैं और फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज में बीत जाते हैं। तो फिर हम जब ABCD लगाते हैं तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अब समझ आ गई, ज्ञान माना समझ आ गई, बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब आप इस तरह ABCD करते बार बार रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, आपका मन और बुद्धि प्योर होती जाएगी, इंटेलेक्ट प्योर होती जाएगी, मन में शांति माना पॉजिटिव विचार आते जाएंगे, आपके मन में सबके प्रति सेल्फलेस लव बढ़ता जाएगा, उससे आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ेगी, हैप्पीनेस से आपके अंदर ब्लिस बढ़ेगा, और आपके अंदर पावर ऑफ टॉलरेंस बढ़ती जाएगी, पावर ऑफ डिस्क्रिशन बढ़ती जाएगी, पावर ऑफ जजमेंट बढ़ती जाएगी, और पावर ऑफ कॉपरेशन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। फिर जितना भी प्रेशर आए आपके जीवन में आए, इनर आए या एक्सटर्नल आए, आप उसको इजीली कोप कर पाएंगे। हमारा यही तरीका है कि हम यहाँ पर रहते हुए, सारे कार्य करते हुए, कभी शायद हमें कभी भी हमको स्ट्रेस नहीं होती है, कभी हमें गुस्सा नहीं आता है। हम यहाँ पर रह के अपने लाइफ को क्या बना लेते हैं, बेगमपुर का बादशाह। आपने बेगमपुर देखा है क्या? बेगमपुर देखा है कभी? नहीं देखा? बेगम, जहां कोई गम ना हो, तो हम बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, हमारा घर भी और हमारी लाइफ। ओम शांति। Thank you, Dr. Sir.